आशीष और स्वागत है आपका DS4 में। यहाँ पर शुरुआत करते हैं राहुल गांधी के एक ट्विटर से। देखा जाए यहाँ पर एक ट्वीट करते हैं और कहीं ना कहीं उससे अंदेशा हो जाता है कि शायद एक बार फिर से यात्रा करते नजर आएंगे। तो क्या जो पहले दो यात्रा हो चुकी है उससे फायदा हुआ है, नहीं हुआ है, और क्या अब जो तीसरी के बारे में चर्चा चल रही है कितना फायदा होगा उस पर भी बात करेंगे। और राहुल गांधी को जिस तरीके से घेरा जा रहा है कंगना रनौत की तरफ से उस पर चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ स्मृति ईरानी जैसी नेता यहाँ पर तारीफों के पुल बांध रही है। क्या कहेंगे, राहुल गांधी की दो यात्रा निकली, कितनी ज्यादा यहाँ पर फायदेमंद नजर आई, और तीसरी की कहीं ना कहीं चर्चा चल रही है। एक नॉर्थ ईस्ट से लेकर उनका ये गया था, तो जिसमें उनका आपने 2019 का इलेक्शन देखा होगा, जिसमें उनकी वोटिंग रेंज बहुत ज़्यादा कम थी, लगभग 12 से 15% ही थी नॉर्थ ईस्ट के साथ। इस बार आप देखोगे यात्रा की वजह से 35 to 70% उनका वोटिंग रेंज गया है। और भारत जोड़ो जो मेन यात्रा थी उनकी, उसका भी इस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। आपने देखा होगा पिछली बार मध्य प्रदेश और राजस्थान में पूरा मतलब उन्हीं को गया, उत्तर प्रदेश में भी ज़्यादातर लाभ हुआ था। आपने इस बार उत्तर प्रदेश भी देखा, राजस्थान भी देखा, जिसमें 50-50 का इक्वालिटी थी। आपने साउथ में कर्नाटका इलेक्शन जीता, तेलंगाना इलेक्शन जीता, राजस्थान इलेक्शन में भी थोड़ी टक्कर थी। आपने अभी पंजाब में देखा, पंजाब में पिछली बार भी उनका था। इनका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है उनका। और मेनली आपने जो ट्वीट की बात करी कंगना रनौत की, उनका आपने पहले के भी स्टेटमेंट वगैरह देखे होंगे जो भी ठीक नहीं थे, तो उनके स्टेटमेंट को ज़्यादा सीरियसली नहीं ले सकते, पहली बात। और इसमें इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि अभी हरियाणा के चुनाव है, किसानों पर यहाँ पर बयान देती नजर आई है, तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है शायद नुकसान यहाँ पर अपनी पार्टी को करा देगी। मैम उनका एक स्टेटमेंट ये था कि देश को आज़ादी 2014 में मिली है, आपने ये सुना होगा, वी ऑल आर एजुकेटेड। यहाँ पे ये स्टेटमेंट सही है क्या? वो एजुकेटेड नहीं है, आप बताइए। ये स्टेटमेंट देना सही था। और मैम स्मृति ईरानी और आपने बताया ना कंगना रनौत मैम, इनके दोनों आर्टिकल, जैसे आपने बोला कि एक उनकी तारीफ कर रही है, एक उनका क्रिटिसिज्म कर रहा है। आपने मैम भारत जोड़ो यात्रा में बहुत से वीडियोस देखे होंगे जिसमें मैम फेस टू फेस उस बंदे को क्रिटिसिज्म मिला, वो आया, उनसे बात करी, क्रिटिसिज्म फेस किया उसने। आप मुझे कोई भी एक इंसिडेंट बताइए जो कंगना रनौत ने ऑनली पब्लिक के सामने मतलब क्रिटिसिज्म फेस किया हो। या स्मृति ईरानी 2019 में इलेक्टेड होके गई थी लोकसभा, वो कितने दिन लोकसभा में प्रेजेंट थी, उनके द्वारा कितने हवस बोला गया, और वो हवस में क्या बोला गया। वो महिला एवं बाल विकास मंत्री थी, आपने देखा, महिला और बाल विकास मंत्री थी वो, आपने आपको पता होगा। ये महिला और बाल विकास में आपने देखा क्राइम रेट कितना हुआ है। आप मुझे कोई भी महिला बाल विकास की दो योजनाओं के नाम बताओ जो उन्होंने स्टार्ट करी हो। उनका अमेठी था जिसमें वो लास्टली 2 बार चुनाव हार चुकी थी, तीसरे बार उनको जीत मिली थी। आप बताइए जीत के बाद वो कितनी बार अमेठी गई हैं और कितनी बार नहीं गई हैं। और अमेठी की जनता का उनसे क्या था, क्या मतलब एक भी बेनिफिट बताइए जो अमेठी की जनता को मिला हो उन्होंने। अभी भी देखिए बयान यहाँ पर ट्वीट करते हुए कहती है कि राहुल गांधी की तारीफ तो कर दी, लेकिन अमेठी की जनता से वो आज भी खुश है, वो आज भी बहुत तारीफ करती है अमेठी की जनता की, उन्होंने सपोर्ट किया जनता ने। मैम अमेठी भी एक ऐसा जोन है कि लास्ट ईयर वो इलेक्टेड होके गई हैं, वो इस बार भी वो 3 लाख के अंतर से, मतलब अंतर बहुत बड़ा है 3 लाख का। 10 लाख की कंस्टिट्यूंसी में अगर आपको 2 लाख या 3 लाख वोट मिल रहे हैं और सामने वाला 8 लाख ले जा रहा है ना, तो 2-3 लाख तो आपके सपोर्टर हैं ना उसमें। और बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टी है, मतलब ऑल ओवर इंडिया की भी सबसे बड़ी पार्टी है, तो उसका फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है इनसे। अभी फैन योजना करके कुछ है जो 1000 रुपये वो देते हैं, और ऐसे ही कर्नाटका में भी है कुछ। ये सिर्फ एक मतलब ये कि फीमेल जो थे पहले अपने हस्बैंड के हिसाब से वोट दे देते, अरे पैसे की वजह से एक है अपने लीडर को वोट देते हैं। इसका MP के इलेक्शन में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा, आपने देखा 29 आउट ऑफ 29। आपने विधानसभा भी देखा उसका, वो भी अच्छे मार्जिन से उनकी जीत हुई। तो ये सब जुमले हैं और इनसे वही लोग मतलब इफेक्टेड होते हैं जो मतलब एक तो उनके कार्यकर्ता होंगे इफेक्टेड। आपने एक देखा होगा राम मंदिर कितना बड़ा इशू बना था, उस टाइम पे लोगों ने बोला था कि एक तरफा जीत होगी, 400+ सीटें आएंगी। आपने देखा होगा इलेक्टेड गए थे, उस टाइम पे शायद क्रिटिसिज्म भी हुआ था कि राष्ट्रपति को आपने वो नहीं इनॉग्रेट नहीं करने दिया, ये नहीं करने दिया, विपक्ष भी नहीं गया था उसमें शामिल, ये भी एक था उस टाइम पे था। उसके बाद भी अयोध्या सीट गई, पॉइंट बनाना मतलब कि। और आपने अभी इसमें देखा इलेक्शन में यूपी एक गढ़ था बीजेपी का, आपने लास्ट ईयर देखा उनकी 72 to 8 सीट वगैरह थी। इस बार कम हुई, क्यों हुई? कुछ ना कुछ तो उनकी नीतियाँ मतलब कुछ ना कुछ तो कमी रही होगी। तो सवाल बना है कि यहाँ पर कंगना रनौत का किसानों के खिलाफ बयान देना, उधर स्मृति ईरानी का राहुल गांधी की तारीफ करना, तो इससे पार्टी को फायदा होगा, नुकसान होगा मैम? नुकसान होगा। अगर कोई भी मैम पॉलिटिकल का इशू अपनी पार्टी के मतलब कुछ भी एक ऐसा स्टेटमेंट देगा उससे मैम पार्टी की इमेज पे तो बात जाएगी, पार्टी की इमेज को तो इफेक्ट करेगा वो। जैसे कि मैम कल को राहुल गांधी आके बोल रहे हैं कि देश में UCC लागू करना एक गलत है, या फिर देश का मतलब GST हटाना गलत है, तो ये भी एक इशू है मैम। GST कुछ लोगों के लिए सही है, कुछ के लिए सही नहीं है। अब जो टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए वो सही है और किसी के लिए वो नहीं। क्या लगता है सर, यहाँ पर कंगना रनौत ने जिस तरीके से किसानों के खिलाफ बोला, उधर स्मृति ईरानी राहुल गांधी की तारीफ कर रही है, एक नेता कुछ है, भाजपा का एक नेता कुछ है, क्या कहेंगे? देखिए, इससे पहले आप कांग्रेस पे जाइए, जब बांग्लादेश में इतने नरसंहार हुए हिंदुओं के साथ, जो वहाँ घटना घटी है, सलमान खुर्शीद जी ने क्या बोला था
उनके जो नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उन्होंने क्या बोला था, ये सब नेताओं का काम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना बीजेपी को ना कांग्रेस को। अरे उन्होंने उनकी तारीफ कर दी, कोई बात नहीं। इससे पहले जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कांग्रेस में थे, उन्होंने मोदी की तारीफ किया था, तो बीजेपी में आ गए वो, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। नेता लगातार निंदा कर रही थी स्मृति ईरानी, अब तारीफों के पुल बांध रही थी कि सवाल तो बनता है कि अचानक से क्या हो गया कि यहाँ पर तारीफ पे तारीफ किए जा रहे हैं। नहीं, यू आर राइट, आपका कहना सत्य है। बात तो निकलती है कि भाई इन्होंने तारीफ क्यों किया, लेकिन ये तो स्मृति ईरानी जी का दिल पिघल गया। शायद उनको ऐसा लगा कि हम अमेठी हार गए हैं, अमेठी हार के राहुल गांधी जीत गए, तो उनको ऐसा लगा कि वहाँ की जनता ने हमको दुत्कार दिया। ठीक है, मैं पर्सनल स्मृति ईरानी पे अब जा रहा हूँ। स्मृति ईरानी जी हैं कौन? स्मृति ईरानी क्योंकि सास भी कभी बहू थी, उसकी एक एक्टर थी। स्मृति ईरानी अगर दिल पिघल गया राहुल के प्रति तो कोई बड़ी बात नहीं है, इससे बीजेपी कोई नुकसान नहीं है। अगर वो बीजेपी से जाना भी चाहती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बीजेपी को छोड़ देगी, फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ेगा। स्मृति ईरानी मानता ही कौन है? एक ही नाम चलता है, मोदी मोदी मोदी। तो तमाम नेता नीचे बैठे, सांसद बैठे, उनका कोई वर्चस्व नहीं, अस्तित्व नहीं। मैडम जी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, हमारे भाई भी कहेंगे, चाहे छोटे ही हमसे हैं, ये भी कहेंगे अगर वोट पड़ता है केंद्र में ना, लोकसभा में, तो मोदी के नाम पे पड़ता है, मोदी के नाम पे पड़ता है। अगर हार गए तो जाके ठीकरा फूटता है सांसद पे, अगर जीत गए तो मोदी पड़ता है। जब तक मोदी के नाम पे पड़ रहा है, दिल्ली की 7 सीट कैसे आ गई? मोदी के नाम पे आई है। जबकि केजरीवाल क्या बोल रहे थे, जेल के जवाब वोट से मिला, जेल के जवाब वोट से, तो मोदी है तो मुमकिन है, मेरा कहने का तात्पर्य है। और इधर किसानों को लेकर जो कंगना रनौत बयान दे रही है, बलात्कारी है, हिंसावादी है, उस पर क्या कहेंगे? क्या दुर्भाग्यपूर्ण है। वो तो एक फिल्म अभिनेत्री थी, हम तो अपने मतलब पत्नी के साथ छोड़ो, बेटे के साथ नहीं देख सकते उस फिल्म को। उनको तो टिकट ही नहीं देना चाहिए था, कैसे टिकट दे दिया बीजेपी ने? गलत किया। कहीं न कहीं बीजेपी अपने फायदे के लिए, सॉरी, राजनीतिक जो पार्टी है अपने फायदे के लिए किसी को टिकट दे देती है, वो चाहे डॉन है, चाहे माफिया है, चाहे कोई भी है, चाहे अभिनेत्री है, क्यों देती टिकट? क्या पब्लिक कम है, कार्यकर्ता कम है? तो ऐसे माना जा रहा है। हाँ, बीजेपी ने तो खुद फटकार लगाया है, कंगना रनौत को इतनी फटकार लगाई है कि वो अपने हद में रहे, वो ज़्यादा बेफालतू बयानबाजी ना करे, पार्टी के लिए बहुत नुकसान हो रहा है ये। पर अब तो बयान दे चुकी है ना दीवान ने, तो फटकार भी तो लगी है, ये फटकार भी तो लग रही है। किसान तो नाराज है अब। हाँ, किसान तो नाराज होने का मतलब ये है, किसान को तो इन्होंने 17 महीने तक क्या बॉर्डर पर रखा, उनके खाने पीने के सामान खराब कर दिया, उनके लिए बिजली काट दी गई, उनको जो है राशन पानी भी उनके लिए। देखिए ना, जिन किसानों की आप बात करें कितने समय तक बैठे थे, बेचारे परेशान थे, उन्हीं के लिए कंगना रनौत ने कहा कि वो तो असली किसान थे ही नहीं। तो उनके लिए लग रहा है कि असली किसान नहीं थे, असली किसान तो अब यही बयानबाजी है ना। इसी बयानबाजी को जब तक मोदी जी की 400 पार का जो नारा लेकर के आए थे ना, वो कि हम 400 पार को जाएंगे, वो कहाँ पर जनता ने क्या कर दिया, उनको दिखा दिया ना, 240 पे लाकर कटका दिया ना उनको। अब तो उनका मुंह जैसे कोड़ गया, पहले 56 इंच का सीना। सर कह रहे हैं कि मोदी जी के चेहरे पर ही वोट मिला है, मोदी है तो मुमकिन है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। वो बीजेपी में जितने नेता हैं ना, वो मोदी जी के खिलाफ एक भी कदम आगे नहीं बढ़ के, उनके खिलाफ एक भी कदम नहीं बढ़ सकते हैं, कुछ अपने मन से कुछ कर ही नहीं सकते। अच्छा, राहुल गांधी पे क्या कहेंगे? भारत जोड़ो यात्रा की, उसके बाद 2.0 की, अब कहीं ना कहीं तीसरी यात्रा को लेकर भी चर्चाएं चल रही है, क्या लगता है? उनको तो व्हाइट टी शर्ट पर भी चर्चा लग रही है कि टी शर्ट की तारीफ की है स्मृति ईरानी ने, कि उसका क्या नाम है, राहुल गांधी के अंदर कुछ ना कुछ तो उनको दिखा होएगा, जब भी तो तारीफ करी है। नहीं तो कह रहे, वो जब अमेठी से चुनाव लड़ रही थी तो वही जो है वो उनका बयान था कि चाहे उनका जीजा आ जाए चाहे साला आ जाए। अमेठी में जब उन्होंने चुनाव लड़ने का वादा किया तो करेगा कि चाहे जीजा आ जाए चाहे साला आ जाए, कोई जो है हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वहाँ का एक स्थान नहीं है, छोटे से नेता ने उनको जो हरा करके दिखा दिया। स्मृति ईरानी राजनीति कर रही है या सच में दिल से राजनीति नहीं कर रही है, इन लोगों का बड़ा बोल रहे हैं, ये बड़ा बोल रहे हैं। ये मोदी जी के ऊपर जो है वो उनके ऊपर जो है सवार होकर के बोलती है। नेता जो अलग अलग बयान दे रहे भाजपा के, इससे फिर भाजपा को नुकसान होगा या फायदा? ज़्यादा नुकसान हो रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। बीजेपी का बहुत ज़्यादा जो है छवि खराब हो रही है। ये अभी जो है वो क्या नाम है, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने बोला है कि हिंदू बटेंगे तो कटेंगे।
उन्होंने बयान दिया है ना, आपने भी सुना होगा। तो हिंदू कहाँ बटे? इन्होंने मोदी जी के कहने के अनुसार उन्होंने बोला कि ताली बजाओ, हिंदू ने ताली बजाई, थाली भी बजाई। उनके कहने पर जो है एक रात को जो बिजली, रात में बिजली बंद कर करके मोमबत्ती भी जलाई। तो बीजेपी के यही तो है कि हिंदू मुस्लिम के बीजेपी कर रही है। हाँ बिल्कुल कर रही है। इससे पहले आपने कभी सुना था कि मुसलमानों का बार बार जो है हिंदू मुसलमान आ रहे हैं?